औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 27 जनवरी है। हकीकत में यह कि 27 जनवरी जो है इसकी मुनासबत से शैतान जो है ना 27 रजब का दुश्मन है। रात में सोया पड़ा था तो उसने मुझे रज़ाई के अंदर भी कपकपी तारी की, शदीद सर्दी में मुब्तला कर दिया। और सुबह पर जब मैंने तहज्जुद की और फजर की नमाज़ पढ़ी तो मुझे पता चला कि शैतान मेरे को दिखा रहा है कि भी 27 रजब को जो है अल्लाह के हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े महराज पर गए थे और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने उनके पीछे नमाज़ पढ़ी थी। तो नमाज के आगाज़ का दिन है और शैतान अल्लाह का और 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम का दुश्मन है। तो शैतान जो है वो ये हिंदुस्तान के देसी महीनों को जो है इनका जो है ना वो अपना ओढ़ना बिछोना समझता है और अंग्रेज़ी महीने जो हैं इनको और इस्लामी महीने जो इस्लामी कैलेंडर है, इस्लामी तकवीम है, हिजरी कैलेंडर है, तो तौबा नौज़बिल्लाह शैतान मरदूद इस्लामी हिजरी कैलेंडर को महाजर पलीत बोलता है। ऐसा नामुराद शैतान है, वो वाक़या महराज का भी दुश्मन है। मैं जब फजर की नमाज़ पढ़ रहा था तो शैतान मरदूद ने एक मेरे को वो बड़ा अल्लाह वाला मरदूद तो कत्ल करता है नमाज के दौरान, एक ऐसा डेमो दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन कि एक सिख नामुराद जो है कायद आज़म की कब्र पर जो है वो गंदगी कर रहा है। उसी शैतान ने मेरे को फेसबुक पे दिखाया था कि रोज़ा रसूल पर एक सिख जो है वो कोई बातें कर रहा है और शैतान ने ये पैगाम दे रहा है कि भाई ये सिखों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर कब्ज़ा है। तो कायद आज़म की जो कब्र पर वो गंदगी कर रहा है, वो कायद आज़म तो एक आम आदमी है, गुनहगार आदमी है, मुसलमान है। 1441 हिजरी साल के बाद वो मतलब है वो पैदा हुआ या उस दौरान में गुजरा है। वो असल दुश्मन तो ये हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, क्योंकि उसके नाम से मुतासर होकर उसके माँ बाप ने उसका नाम मोहम्मद अली रखा। तो ये फ्रांस के ख़िलाफ़ इतने जुलूस निकाल रहे हैं, हर नाई की दुकान पर फ्रांस के कुत्तों पर लानत भेजी जा रही है, रूस तारीफ़ करता है। ये पाकिस्तान के अंदर सिख क्या कर रहे हैं, ये पाक ज़मीन अरब में सिख क्या कर रहे हैं। मदीना में जो है ये लाहौर का जो गुलाब देवी अस्पताल है, हिंदुस्तान बोलता है कि जी इसकी दवाइयाँ मैं दूंगा, इसका नाम नहीं तब्दील करना, मुझे किसी मुसलमान ने बताया। तो ये दवाइयाँ नहीं दे रहे, ये गुलाब देवी के नाम पे मदीना के ख़िलाफ़ और पूरे मुसलमानों के ख़िलाफ़ इन्होंने जंग लगाई हुई है। शैतानी मरदूद आग में जकड़ते हैं और वही वो शैतानी काम है कि हिंदुस्तान दिल्ली में, शैतान दिल्ली को दल्ली बोलता है, ये दिल्ली में जो है नमाजियों की हिफाजत सिख करते हैं। वो हिफाजत नहीं कर रहे, वो अपनी मरदूद आग में जकड़े बैठे हैं। और जापान का पहलवान लाहौर में भोलू और झारा पहलवान को जो है हार कर या उनको हरा कर जो है, जब उनको लाहौर को तो इन्होंने फतह कर लिया, फिर सिख का मुकाबला हुआ कराची में, सिख पहलवान का और जापानी नोकी पहलवान का, और वो सिख ने उसको हरा दिया और वो कराची एयरपोर्ट से भाग गया। ये भी एक मुसलमान मेरे को बता रहा था। वो असल में कायद आज़म का सर काट के जो है ना जापान का एक काफर लड़ रहा है और हिंदुस्तान का सिख लड़ रहा है, और कायद आज़म का सर काट दिया तो सारे मुसलमानों का सर काट दिया। तो ये कायद आज़म के दुश्मन तो नहीं है, ये कायद आज़म का नाम तो मोहम्मद है, वो एक उम्मती है, गुनहगार है, मुसलमान है। उसने अपना नाम मोहम्मद क्यों रखा? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुतासर होकर उसका नाम लिया, उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए। तो उससे दुश्मनी है मदीने से, ये जापानी नोकी पहलवान और सिख जो कुश्ती करें कराची में जो है। ये कोरोना तो पूरी ज़मीन पर आज फैला है। कायद आज़म को तो बहुत पहले टीबी से, छींकों से और नज़ले से मार दिया गया। उसी शैतान ने दिल्ली से वो लेकर गया सलमान रुश्दी को लंदन में,
और उससे किताब लिखवाई स्टैनिक वर्सेस, तौबा नौज़ुबिल्लाह, शैतानी आयात। जब वो शैतान कुरान का इतना दुश्मन है कि एक मुसलमान से जो है वो किताब लिखवाता है, उसको काफिर बनवाता है, मुल्हिद कर उसको मुर्तद करवाता है, और स्टैंडिंग वर्सेस उससे किताब लिखवाता है। कुरान को वो तौबा नौज़ुबिल्लाह शैतानी आयात बोलते हैं, किताब लिखते हैं लंदन में बैठकर। तो मुसलमानों के कितने दुश्मन, वो शैतान मुसलमानों का कितना दुश्मन है। जितना ये कुरान के दुश्मन है और किताब लिखते हैं स्टैंडिंग वर्सेस तौबा नौज़ुबिल्लाह शैतानी आयात, ऐसे ही अल्लाह और रसूल के भी दुश्मन हैं, क्योंकि अल्लाह ने किताब नाज़िल की है और रसूल पर नाज़िल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मुसलमानों के कितने दुश्मन हैं। जब कुरान के इतने दुश्मन हैं तो यही गुलाब देवी अस्पताल जो है ये भी शैतानी जाल के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़। और मारी कुट्टी की चारी, ताशखंड का मुआहदा, ये ताश खेल कर, लूडो खेल कर, ये नौ तिरन खेल कर जो है ये मुसलमानों को और दीन इस्लाम को तबाह करने के लिए शैतानी जंग लड़ रहे हैं और शैतानी आग बरसा रहे हैं मुसलमानों पर। और मुसलमानों की हालत आप लोगों के सामने पूरी ज़मीन पर, हत्ता कि अमेरिका यूरोप में मुसलमान मरदूद आग में जकड़े पड़े हैं। सिंध असम्बली में एक PTI की खातून ये MQM वालों को बोलती है कि जी बकरी नस्ल, इन महाजरों को, इन महाजरों के दुश्मन नहीं है वो हिजरी इस्लामी तकवीम हिजरी कैलेंडर के दुश्मन है। और इन महाजरों को बकरी नस्ल नहीं बोल रही वो, तौबा नौज़ुबिल्लाह। वो अपना ये मरदूद ख्याल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ ऐसा ख्याल रखते हैं। उस औरत में से, उस MPA में से शैतान बोल रहा है। और वो काड़ा में ये बकरी से 5 बंदे ज़्यादती करते हैं। गूगल पर, सोशल मीडिया पर ये लेटेस्ट हेडलाइन आती है, मुसलमान क्या हो गए हैं कि बकरी से ज़्यादती करें 5 बंदे जो काड़ा में। ये बकरी के भी दुश्मन नहीं है, ये रोज़ा रसूल, कब्र रसूल के दुश्मन है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के दुश्मन है, अल्लाह के दुश्मन है ये, जिसने उसको नबी बनाकर इस ज़मीन पर भेजा था। वाक़या मेराज के दुश्मन है। 1,24,000 अम्बिया अलैहिस्सलाम के लोग दुश्मन हैं। इन 5 बंदों में वो शैतान है। मैं तो ये MQM को तो नहीं मानता, मैं तो मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो मुस्लिम लीग के वो लोग हैं। और मुस्लिम लीग को कत्ल करने के लिए MQM बनाई गई है। और मुस्लिम लीग के वो लोग सारे हिंदुस्तान से, जमहूरी इलेक्शन से पाकिस्तान बना था, हिंदुओं ने, सिखों ने शैतान से मिलकर मुसलमानों को तलवारों से काटा। ऐसा जुल्म तो ज़मीन पर कभी हुआ ही नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई हिंदुस्तान की ज़मीन पर जो है पाकिस्तान के लिए, और मासूम मुसलमानों को ज़िबा किया गया। और वो जो कराची में लोग रहते हैं वो पूरे हिंदुस्तान के इलाकों से आए हैं। तो मुसलमानों की एक बहुत इज्तिमाई सकाफ़त है, निशानी है, शनाख्त है, वो तो विरसा है। लेकिन शैतान उनका दुश्मन नहीं है। असल में जो हिजरत की थी ना मुसलमानों ने मक्का से मदीना, उसका दुश्मन, उस इस्लामी तकवीम का दुश्मन है इनकी आड़ में। वरना वो तो लंदन में अल्ताफ़ हुसैन से फ़ायज़ा गबोल की शादी करवाता है। तो वो जो सिंधी MPA बोल रही है ये महाजर, ये बकरी नस्ल हैं, तो वो फ़ायज़ा गबोल की बकरी नस्ल से कैसे शादी होगी। और भुट्टो की शादी ईरान में होती है नुसरत भुट्टो से, वो भी बकरी शैतानी थ्योरी के मुताबिक हुई है। और यही शैतान जो है 27 दिसंबर को बेनज़ीर को शहीद करता है बकरी बनाकर, जब वो काड़ा में 5 बंदे बकरी से जाती कर रहे हैं। और 27 नवंबर को ये बख्तावर भुट्टो की यूनुस चौधरी से शादी करता है। और पूरे सोशल मीडिया पे जलील भी करें भुट्टो ख़ानदान को। भुट्टो ने तो मरज़इयों को काफिर करार दिया था, पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवाया था। वो तो इतना बड़ा अच्छा मुसलमान था। उसकी बेटी मरज़ई से, एक बरतानवी फ़ौज के एक मरज़ई अफसर से उसकी बेटी की शादी हो रही है। और ये कैसा जुल्म हो रहा है, जरदारी कैसा मरदूद है। यानी ऐसा पूरा सोशल मीडिया भुट्टो ख़ानदान को जलील कर रहा है। और वो सफाइयाँ पेश कर रहे हैं कि हमने देखा है, हमने चेक किया है, वो मरज़ई नहीं है, वो मुसलमान है। ये सारी बातें उनको जलील भी कर रही है, उनकी शादी भी करवा रही है और उनसे सफाइयाँ भी ले रही हैं।
और बात यही है कि पीछे जो शैतान, इस पूरी फिल्म के पीछे जो शैतान है, वो 27 दिसंबर 12 महीने में तो बेनज़ीर को कत्ल करता है, और 11वें महीने की 27 तारीख को वो बख्तावर भुट्टो की शादी कर देता है यूनुस चौधरी से। असल में वो दुश्मन किसका है? वो 27 रजब को जब सारे अंबिया अलैहिस्सलाम आसमानों पर मस्जिद अक्सा के ऊपर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में नमाज़ पढ़ रहे थे, वाक़या मेराज जो कुरान में लिखा है, उस 27 रजब का वो दुश्मन है। तो वो रजब तय्यब रुज़गान का मुखलस कैसे हो सकता है? रजब एक जन्नत में नहर है जो जन्नतियों को सैराब करेगी, पीने के लिए मिलेगी। तो पीटीआई से खातून सिंधी जो उसको बकरी नस्ल बोल रही है, अब भुट्टो को बेदर्दी से मार दिया गया, जो मुसलमानों के लिए बिल मंजूर करवाता है, वे मरज़ई काफर हैं। क्यों? शैतान मरज़इयों के साथ है, ना भुट्टो के साथ है, ना मीर अली शाह के साथ है, ना कादिर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ है, ना वो मुस्लिम लीग के साथ है, किसी मुसलमान के साथ भी नहीं है, भले वो वहाबी हैं। क्योंकि शैतान बोलते हैं कि सुन्नियों को, शियों को तो मैं सरेआम जलील करके मारता हूँ, मैं वो तो ज़मीन पर छोड़ने ही नहीं है। वहाबियों को भी मारता हूँ, बताता नहीं हूँ, लेकिन वहाबियों को अपने जाल में जकड़ के रखता हूँ मैं, और वहाबियों को खुश भी रखता हूँ ताकि वो सुन्नियों को और शियों को ठोके रखें। तो जब सिंध असम्बली से पीटीआई के मुसलमान सिंधी एमपीए महाजरों को, मैं उनको महाजर नहीं बोलता, मैं उनको मुस्लिम लीग ही बोलता हूँ, महाजर जानबूझ के बनाए गए ताकि मुस्लिम लीग को कत्ल किया जाए, उनको जो है वो बकरी नस्ल बोलती है। तो रूस का सदर कैसे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है कि दुश्मनी तो उन महाजरों से नहीं है, उन सिंधियों से नहीं है, उस मुस्लिम लीग से भी नहीं है, उस एमक्यूएम से भी नहीं है, दुश्मनी तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। एक मुसलमान औरत तो उसके अंदर शैतान बोलता है कि जी ये बकरी नस्ल है, दुश्मनी मदीना से हो रही है, रोज़ा रसूल से हो रही है, अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो रही है, और रूस का सदर तारीफ़ कर रहा है, और हम जुलूस फ्रांस के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं। तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर नबी के दुश्मनों के ख़िलाफ़ जो है भुट्टो ने पार्लियामेंट में बिल मंजूर करवाया था, बाकायदा सारे मौलवी थे, सारे सियासतदान थे, उसका हशर क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर क्या हशर कर दिया शैतान ने जो है। और ये बेचारा खादिम हसन रिजवी जो है, ये फ्रांस के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, ये मरज़ई नहीं काबू है पाकिस्तान के अंदर जो है, भुट्टो के पास जो है। शाजिया था मरी जो है ना जी, वो भी दाखिल हुई पार्लियामेंट के अंदर, और नवाज शरीफ साहब भी पार्लियामेंट में दाखिल हो गए। अब इमरान खान साहब और ये जो है मौलाना ताहिरुल कादरी, शरीफ आदमी हैं ताहिरुल कादरी साहब, ये जो हैं धरना दिए बैठे थे पार्लियामेंट पे। तो तकरीर के दौरान वो कहता है कि शिकार पार्लियामेंट के अंदर आ गया है। अब वो तो बेचारा कह रहा है कि भी नवाज शरीफ अंदर आ गए, हालांकि नवाज शरीफ का शिकार करने में अच्छी बात नहीं है, यानी ये जुमला तो गलत है एक मौलवी से, लेकिन शैतान उसके अंदर से बोल गया। हम उनको निगार लोग हैं, भले मौलवी हैं, भले आप मुसलमान हैं। शैतान का असल टारगेट शाजिया था मरी थी, ये शिकार आ गया है, और आज के दौर में उसने मरी के अंदर, कारों के अंदर लोग जमा कर मार दिए, जमा कर बर्फ़ के अंदर जमा कर मार दिए, हीटर से, कोई गैस से। तो वो शाजिया था मरी का पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर दुश्मन है, मुसलमानों को इस्तेमाल करके, मुसलमानों के अंदर अपनी पूरी वो मकर करके जो है, मुसलमानों को पता भी नहीं चलता। तो शाजिया था मरी का क्यों दुश्मन है? मरी के अंदर मुसलमान ख़ानदानों को वो बर्फ़ में दबा के क्यों मार रहा है? और मुसलमान ही थे मरी वाले, उनको यजीद क्यों कह रहा है वो? असल में वो शाजिया था मरी का दुश्मन नहीं है। मरी में जो मुसलमान ख़ानदान बर्फ़ में मर गया इस साल जो है, हालांकि धरना तो 4-5 साल पहले दिया था इमरान खान ने और मौलाना ताहिरुल कादरी ने जो है। आज ये जो बर्फ़ में मर रहे हैं मरी के अंदर, और शाजिया था मरी को ये शिकार समझकर शैतान, यानी ताहिरुल कादरी शिकार नहीं समझता, तो बिल्ला वो तो नवाज शरीफ को भी शिकार नहीं समझता, लेकिन वो शिद्दत पसंदी में बयान जारी हो गया। तो ये शैतान इस कदर मुसलमानों के अंदर सरकशी कर रहा है, और दुश्मनी वो मदीना से कर रहा है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर रहे हैं, और हम जुलूस फ्रांस के ख़िलाफ़ निकाल रहे हैं हम लोग। ये सारी बातें गौर करने की हैं। अव्वल तो ये कि हम दीन इस्लाम पे अमल करें, अभी अमल करके शैतान को नाकाम बना सकते हैं। कोई शिया है, सुन्नी है, वहाबी है, जितना मुमकिन है वो अमल करें।
उसके बाद इन बातों का सही तरीके से अंदाज़ा लगाकर, अब इतनी एजेंसियाँ हैं, पाकिस्तान की भी खुफिया एजेंसियाँ, इस्लामी मुल्कों की भी खुफिया एजेंसियाँ हैं, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ। कभी कोई अखबार में रिपोर्ट शाया हुई हो, कभी कोई टीवी ने ये बातें बताई हों, कभी कोई रेडियो पर ऐसे प्रोग्राम नशर किए गए हों, और जब ये पता चलेगा तो हम इसके खिलाफ कोई बंद बांधेंगे इस जुल्म के खिलाफ। तो लिहाजा जो है हमें ये जो इतना सोशल मीडिया अवेयरनेस दे रहा है, तो सोशल मीडिया में मुसलमानों की तबाही कितनी हो रही है, इसको ज़रा हम जांचें और इस पर गौर व फिक्र करें, और इसके लिए अपने आप को, अपनी तमन्नाई को वक्फ करें और इसमें हिस्सा लें। अल्लाह ताला सारे मुसलमानों को महफूज रखे, सलामत रखे, और कुफ़ार और मुशरिकीन और शयातीन और मुनाफिकीन की साजिशों से जो है मुसलमानों को ज़रर ना पहुँचने दे, ईज़ा ना पहुँचने दे, उनकी ज़रर रसानी से महफूज फरमाए, उनकी शैतानी सुराग रसानियों से महफूज फरमाए। इलाही आमीन।